हेलो स्टूडेंट्स, मैं जॉन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है प्रायिकता का, और उस टॉपिक का नाम है सप्रतिबंध प्रायिकता। तो ये सप्रतिबंध प्रायिकता के बारे में थोड़ा बहुत हमने 11th क्लास में पढ़ा था, लेकिन डिटेल से 12th क्लास के अंदर है। तो सप्रतिबंध प्रायिकता होती क्या है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है और किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो 2-3 एग्जाम्पल्स भी इस टॉपिक के साथ मिलेंगे ताकि आपको पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि परिभाषा क्या है। ये जो परिभाषा है वो है हमारे पास सप्रतिबंध प्रायिकता की। सप्रतिबंध सप्रतिबंध प्रायिकता। अब ये सप्रतिबंध प्रायिकता क्या कहती है कि एक घटना पहले घटित हो जाएगी, उसके बाद में किसी की प्रायिकता पूछेगा। जैसे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो पहले हम समझ लेते हैं फॉर्मूले को, फिर परिभाषा देखेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो थोड़ी बहुत भी। इसको इस प्रकार से लिखा, P E इंटरसेक्शन F अपॉन पी एफ। तो अब ये सप्रतिबंध प्रायिकता का सूत्र है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, पी एफ का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब ये क्या कहना चाहता है वो हम इस सूत्र से देखते हैं। यहाँ पे ये जो नीचे लिखी जाती है वो घटना पहले घटित हो जाती है। घटना F घटित हो चुकी है, घटित हो चुकी है यानी ये पहले हो जाती है। तो जो हो जाती है, जो घटित हो चुकी है वो नीचे लिखी जाएगी। जिसके बारे में पूछा जाएगा वो यहां लिखी जाएगी। जिसके बारे में पूछा गया है, जिसके बारे में क्या किया गया है, पूछा गया है। क्वेश्चन बोलेगा कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वो ऊपर लिखी जाएगी। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो ऊपर लिखा जाएगा वो पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, और जो हो चुका है वो नीचे लिखा जाएगा। तो जो यहाँ नीचे लिखा जाएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा पी एफ। अगर ये E अपॉन एफ की जगह F अपॉन E आता, नीचे अगर E आता तो हम यहाँ पे E लिखते, ऊपर ये लिखा जाएगा E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F। तो अब देख लेते हैं परिभाषा क्या है। E तथा F किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित दो घटनाएं हैं। दो घटनाएं हैं E और F। F के घटित होने की सूचना पर E की प्रायिकता निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होती है। यानी कि F घटित हो चुका है तो E ज्ञात करने के लिए ये हमारे पास सूत्र है। तो आपको ये सूत्र समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं कि और कौन सी प्रॉपर्टी और क्या क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा। तो पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी में बोला है कि इसका मान 1 होता है, ये आपको बताना है। तो मैं थोड़ा सॉल्व भी करवा देता हूं और आपको ये याद भी रखना है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है सैंपल स्पेस। क्या होता है हमारे पास, सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस हमने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक पे जाके आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरी थ्योरी यानी कि जितने भी बेसिक पॉइंट है वो उसमें मैंने बता दिए हैं। तो सैंपल स्पेस है हमारे पास E, और F एक घटना है। F क्या है, घटना है। तो हमने प्रतिदर्श समष्टि देखी थी। तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि समुच्चय होता है, ठीक है। और ये जो घटना होती है ये S की उप समुच्चय होती है। क्या होती है, सबसेट होता है। S का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। ये परिभाषा से हमने देखा था, ठीक है। तो अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, S अपॉन F लिख दिया मैंने। तो P S इंटरसेक्शन F अपॉन पी एफ ये बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। चलिए यहां देखिए, अगर S इंटरसेक्शन F की बात करें तो क्या आएगा, S इंटरसेक्शन F आएगा आंसर में F। क्यों आएगा, क्योंकि इसका रीजन ये देखिए, S क्या है, प्रतिदर्श समष्टि है। F क्या है, S का उप समुच्चय है, यानी S का क्या है, उप समुच्चय है। तो S बड़ा है, F छोटा है, तो इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटी संख्या आएगी, छोटा कौन आएगा, F आएगा। तो यहां पर देखिए S इंटरसेक्शन F है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, PF लिख सकता हूं, PF अपॉन PF। तो आंसर क्या आ गया, 1, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये घटना F है, ये प्रतिदर्श समष्टि है। ये कैसे पता चला, ये मैंने सब फर्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। अब मैं इसके दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, पी एफ अपॉन एफ, ठीक है। तो इसको करने के लिए इसको मैं क्लियर कर देता हूं और देखते हैं। ये बोल रहा है पी एफ अपॉन एफ। तो सप्रतिबंध प्रायिकता का सूत्र के अनुसार एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ।
किसी भी दो चीजों का, यानी दोनों की वैल्यू सेम है, देखिए एफ और एफ दोनों सेम है तो इनका इंटरसेक्शन एफ ही आएगा, दोनों सेम है तो इनका इंटरसेक्शन एफ ही आएगा, तो पी एफ अपॉन पी एफ 1। तो ये आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई, आपको याद भी रखनी है और मैंने पूरा बता भी दिया है कैसे आया है। नेक्स्ट है ए और बी अगर प्रतिदर्श समष्टि एस की दो घटनाएं हैं, ठीक है, एफ एक अन्य घटना है इस प्रकार से है कि पी एफ का मान 0 के बराबर नहीं है, तब ये सिद्ध करना है आपको, ये सिद्ध करने में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये भी आपको सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं, मैं पहला पॉइंट ले रहा हूं। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट है जिसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, ठीक है, पी क्वेश्चन बोला है ए यूनियन बी डिवाइड में मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ, ठीक है, तो इसका मैं फॉर्मूला लगाऊंगा सप्रतिबंध प्रायिकता का, तो क्या लगेगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब ये कैसे लगा, अभी हमने सूत्र डिस्कस किया था पहले, मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूं। सूत्र क्या था, सूत्र था ई अपॉन एफ का, क्या था, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो ऊपर वाली चीज के साथ नीचे वाले का इंटरसेक्शन होता है, तो यहाँ ऊपर वाली चीज कौन है, ए यूनियन बी, तो ये ए यूनियन बी ऐसा कैसा लिख दिया, इस पूरे को ए मान लिया, ये बी था तो ये बी मैंने यहां लिख दिया, बीच में इंटरसेक्शन लग चुका है, ठीक है। अब मैं इसको खोल देता हूं, इसको कैसे खोलेंगे देखिएगा, पी इसको लिख सकते हैं हम ए इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, ये यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ। ये काम हमने 11वीं क्लास के अंदर पहले चैप्टर में कर रखा है, ठीक है, तो ये इस प्रकार से मैंने लिख दिया है, अलग अलग कर दिया, ए के साथ मैं एफ को ले लिया, बी के साथ में भी एफ को ले लिया, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा थोड़ा ठीक ढंग से, जो मैं लिखना चाह रहा हूं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पूरा ए बन गया, ये पूरा बी बन गया, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए यूनियन बी का फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं आगे, यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूं ए यूनियन बी का फॉर्मूला, आप ठीक ढंग से देखिएगा, पी ये देखिए ए है पूरा, ठीक है, ये देखिए ए इंटरसेक्शन एफ, मैं पहले एक बार लिख देता हूं, पी बी इंटरसेक्शन एफ, इसके नीचे भी पी एफ, इसके नीचे भी पी एफ, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, यहां आ जाएगा बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा है, ये हमने क्या लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। तो अब देखिएगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो देखिएगा, मैंने पहले क्या लिखा है वो भी देख लिए, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, वो लिखा है, इसके नीचे पी एफ था तो सबके साथ में अलग अलग कर दिया, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, जरा देखिएगा, पी ए अपॉन एफ, क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या, पी बी अपॉन एफ, सप्रतिबंध का प्रायिकता का सूत्र का उल्टा कर दिया है, ठीक है ना। आगे वाली चीज देखते हैं और यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आएगा, इस चीज को मैं लिख सकता हूं, जरा देखिएगा, ठीक है, मैं थोड़ा इसको ब्रैकेट बना देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, चलो इसमें बना देते हैं ये, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, देखिएगा ये सब काम जो मैं कर रहा हूं ये 11वीं क्लास के अंदर पहले चैप्टर में किया है समुच्चय के अंदर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ को मैंने इस प्रकार से लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास पी ए अपॉन एफ, पी बी अपॉन एफ माइनस पी, इसको मैं लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ, ठीक है ना।
तो मैंने यहाँ पे भी सप्रतिबंध प्रायिकता लगा दी, इस पूरे को ए मान लिया, ये बी मान लिया। तो इस प्रकार से ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर ये फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे बनाया है, बाकी इन दोनों को मैंने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया। आगे बात समझ में? तो ये इस प्रकार से फॉर्मूला बना है। अगर ये क्वेश्चन आपको डेरिवेशन समझ में नहीं आता है तो आप वापस इस वीडियो को देख लीजिएगा। फिर हमारे पास है इसके अंदर ये सिद्ध करना है। मतलब क्या है कि अगर ए और बी परस्पर अपवर्ती घटना है, तो अपवर्ती घटना क्या होती है, स्वतंत्र घटना क्या होती है, इसका भी डिस्कशन हमने किया था फर्स्ट वीडियो में। तो जो अपवर्ती घटना होती है, जब भी अपवर्ती घटनाएं आए तो उनका इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, 5 होता है, और उसकी प्रायिकता का मान 0 होता है। उसकी प्रायिकता का मान क्या होता है, 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। सेकंड पॉइंट के लिए यहाँ पे बता देता हूँ कि इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बचेगा कौन, ये और ये। तो यही सिद्ध करना था हमें, ये देखिए यही सिद्ध करना था। अब कोई बोलेगा यहाँ पे तो ऐसा लिखा हुआ है, आपने ऐसा लिख दिया है। मैंने समझाने के लिए ऐसा लिखा है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। प्रॉपर्टी थर्ड आपको किस प्रकार से सिद्ध करनी है, देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक सैंपल स्पेस लेंगे। इसके अंदर दो घटनाएं ले रहे हैं, ई और ई डैश। तो ई और ई डैश का जो यूनियन होगा वो हमेशा सैंपल स्पेस के बराबर होगा। ये आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी, बेसिक प्रॉपर्टी है। तो हमें पता है, हमने अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी कि एस अपॉन एफ करने पर, एस अपॉन एफ करने पर इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ये देखा था हमने, देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए एस अपॉन एफ करने पर क्या आता है, 1 आता है। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर S का मान लिख देते हैं। S का मान क्या हो जाएगा आपके पास, E यूनियन E डैश, नीचे अपॉन में क्या आ गया, F, बराबर में क्या आ गया, 1। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगा देते हैं अपन। जल्दी से देखिएगा फॉर्मूला कैसे लगेगा। सप्रतिबंध का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, E यूनियन E डैश इंटरसेक्शन F, ठीक है, PF। मैंने सप्रतिबंध का फॉर्मूला लगा दिया, सप्रतिबंध सूत्र, ठीक है ना, सप्रतिबंध प्रायिकता का सूत्र। तो ये पूरा A है तो A लिख दिया, ये B है तो ये B लिख दिया। अब इसको आगे कैसे करेंगे, अभी किया तो जैसे ही करेंगे, अलग अलग कर देंगे। तो जब हम इसको अलग अलग करेंगे, बराबर में बन पड़ा वैसे ही, तो मैं इसको लिखूंगा E इंटरसेक्शन F, ठीक है, अपॉन में PF। चलिए मैं एक एक स्टेप लिख देता हूँ, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूनियन, पूरा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ई डैश इंटरसेक्शन एफ। यहाँ से पी हटा देते हैं, एक मिनट रुकिएगा, पी हटेगा। तो एक एक स्टेप लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा लंबा लग सकता है, किताब में डायरेक्ट स्टेप लिखे हुए हैं इसलिए आपको छोटा लगेगा। ये अपॉन में पी एफ बराबर में 1। अब इसके अंदर ये पूरा ए बन गया, ये पूरा बी बन गया, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा देंगे। ए यूनियन बी का क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो लगा दीजिए, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या कहता है, वो बोलता है पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसके नीचे पी एफ ले लिया, ठीक है, प्लस पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ, भट्टे में इसके नीचे क्या ले लिया हमने, इसके नीचे भी हमने ले लिया आपके पी एफ, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा पी ई इंटरसेक्शन ई डैश इंटरसेक्शन एफ, ठीक है ना। तो ये ए यूनियन बी था। देखिए कैसे लिखते हैं, ए यूनियन बी को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिख के यहाँ पे लिख दिया, अपॉन ये पी है, बराबर में क्या आएगा, 1। तो ये आपके पास बन चुका है क्या, ई अपॉन एफ। ये आपके पास बन चुका है ई डैश अपॉन एफ। अब थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आएगा 0। कैसे आएगा बता देते, ई और ई डैश का इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है, 5 होता है। किसी घटना का घटित होना और घटना का नहीं घटित होना, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5। और 5 का किसी भी समुच्चय के साथ में इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसका आंसर भी 5 ही आता है। यहाँ पे प्रायिकता दी है तो रिक्त समुच्चय की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो अब आपको क्या चाहिए, डैश वाला इस तरफ चाहिए तो डैश वाला इस तरफ लग लीजिए,
ठीक है, और उसको इस तरह भेज दीजिए 1 माइनस पी ई अपॉन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो किताब में बिल्कुल 3 लाइन में लिखा हुआ है, तो मैंने पूरा इसको प्रॉपर्टी वाइज सॉल्व कर दिया है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समुच्चय की प्रॉपर्टी, सेट की प्रॉपर्टी यूज की है। आगे हमारे पास है एग्जाम्पल। तो अब एग्जाम्पल को किस प्रकार से करना है देखिएगा। सबसे पहले आपके पास पीए दिया हुआ है, तो पीए की वैल्यू दी हुई है, तो 7/11 लिख दिया, सॉरी 7/13 लिख दिया। पीबी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 9/13, तो 9/13 लिख दिया। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया हुआ हमारे पास, वो भी कितना है 4/13, तो 4/13 लिख दिया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास फॉर्मूला ज्ञात करना है, हमारे पास क्वेश्चन में दिया है मान ज्ञात करना है। तो सप्रतिबंध प्रायिकता से, सप्रतिबंध प्रायिकता से पूरा लिखना है आपको। सप्रतिबंध प्रायिकता का जो सूत्र है वो क्या है हमारे पास, पी ए अपॉन बी, ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो जो मान है वो मान लिखिए, कौन सा मान यूज आएगा। ए इंटरसेक्शन बी का मान है 4/13, तो 4/13 लिख दिया, बटा पीबी का मान है 9/13, तो ये 9/13 लिख दिया। 13 से 13 कैंसिल हो गया, आंसर 4/9। ये पास आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर सेकंड है हमारे पास। इसमें क्या बोला, एक परिवार में 2 बच्चे। ठीक है, तो पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं अपन। एस, एस का मतलब हमारे पास 2 बच्चे हो जाएंगे। तो 2 बच्चे क्या क्या हो सकते हैं, दोनों लड़के हो सकते हैं। ठीक है, ये एक, फिर एक लड़का एक लड़की हो सकती है। ठीक है, फिर एक लड़की एक लड़का हो सकता है, फिर दोनों लड़कियां हो सकती है सॉरी। ठीक है, तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस आ गया। तो इस सैंपल स्पेस में कितने अवयव हैं, 4 हैं, तो हमने लिख दिया NS4। ठीक, अब आपके पास ई घटना आई है। ई घटना क्या कह रही है, कम से कम एक बच्चा लड़का हो, तो लिखेंगे कम से कम एक बच्चा क्या हो, एक बच्चा क्या हो, लड़का हो। कम से कम एक बच्चा क्या हो, लड़का हो। ठीक है ना, लड़का, कम से कम एक बच्चा लड़का होना चाहिए। तो कम से कम एक बच्चा लड़का होना चाहिए, उसकी कंडीशन क्या है आपके पास देखिए। कम से कम यानी कि कौन कौन आएगा, कौन कौन आएगा देखिएगा। कम से कम का मतलब क्या होता है, उससे ज्यादा भी, ये और ये, इन चारों में से कौन आएगा, इन चारों में से आएंगे ये वाला, ये वाला, ये वाला। ये तो दोनों लड़कियां हैं, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कौन कौन आ रहा है भाई, B1 B2 आ रहा है, फिर B1 G2 आ रहा है, फिर G1 B2 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास आ रहे थे, आपने लिख दिए। अब NE लिख देते हैं। तो NE कितने हैं हमारे पास, 3। F, दोनों बच्चे लड़के, दोनों बच्चे लड़के। तो दोनों बच्चे लड़के का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों बच्चे लड़के होना चाहिए, इसका मतलब B1 B2 दोनों लड़के होने चाहिए। एक ही कंडीशन होगी ऐसी। ठीक है, तो NF कितना हो गया, NF आपके पास आ चुका है 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से, इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं और इसको ऊपर भेज देते हैं थोड़ा। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब आपको क्या ज्ञात करना है, इंटरसेक्शन। तो E इंटरसेक्शन F, इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन देखिए कौन है, B1 B2 है। क्या है, B1 B2, तो लिख दिया कॉमन है जो। अब इसका भी लिख दीजिए, NE इंटरसेक्शन F कितना है, 1 जना है। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम सप्रतिबंध प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे। तो सप्रतिबंध प्रायिकता का सूत्र क्या कहता है, वो सूत्र क्या कहता है, जिसके बारे में ज्ञात करना है वो ऊपर लिखा जाएगा। तो दोनों बच्चों को ज्ञात करना, क्वेश्चन बोला है क्या करना है, दोनों बच्चों को ज्ञात करना। तो दोनों बच्चों को हमने क्या लिया था, F, तो F ऊपर लिखा जाएगा, E नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, अब तो सूत्र क्या बन गया, PF इंटरसेक्शन E अपॉन PE, ये मैंने लगाया है सप्रतिबंध का सूत्र, सप्रतिबंध प्रायिकता का सूत्र। ठीक है, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन में आंसर क्या आएगा, 1/4। अनुकूल घटना है 1, कुल घटना है 4, वो देखिए यहाँ पे NS लिखा हुआ है, अपॉन E में कितने आ रहे, 3, तो ये हो गया 3/4। तो
तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आया आंसर 1/3। तो ये आपके पास आंसर आया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला एग्जांपल। यहाँ पर आपके पास टोटल कितनी संख्या दी हुई है 10। कितनी संख्या दे दी है 10, तो 10 संख्या दे दी तो एस बनाएंगे। एस क्या बनेगा 1 2 3 से लेकर 10 तक। तो एनएस कितना बना 10। इसमें टोटल अंक कितने हैं 10 है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या पूछ रहा है। संख्या 3 से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए 3 से अधिक। तो मैंने एक घटना ले ली 3 से अधिक संख्या। 3 से अधिक संख्या, तो 3 से अधिक संख्या कौन कौन सी है बोलो। 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अच्छा 9 लेकिन नहीं, 9 है और 10 है। ठीक है, तो एन ही कितना हो गया, एन ही हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7। अब आपको एफ लेना है। क्या लेना है आपको एफ। तो यहाँ पे मैं एफ ले लेता हूँ। एफ, एफ क्या है, संख्या किसकी बात कर रहा है, सम होने की। तो सम होना, सम संख्या होना। तो सम संख्या कौन कौन होती है बताइए। यहाँ पे इसके अंदर से लेना, मैं सैंपल स्पेस के अंदर से। ठीक है, तो 2 4 6 8 और 10। अब कोई बोलेगा कि यहाँ पे तो आपने यहाँ से क्यों नहीं लिया सम संख्या। तो ये ई और एफ हमेशा कहां से लिए जाएंगे, एस के अंदर से लिए जाएंगे, ये याद रखना। तो एन एफ कितना है हमारे पास, एन एफ 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप निकालिए कॉमन। 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है और 10 आ रहा है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो अब इसका एन इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं और प्रायिकता का सूत्र लगा के आंसर निकालना है। तो क्या करेंगे, सहप्रतिबंध प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अभी आपने देखा था हमेशा ऊपर किसका लिखते हैं, जिसका ज्ञात करना है। तो किसकी बात कर रहा है, देखिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए किसकी, सम की। तो सम को हमने लिया एफ, तो एफ ऊपर आएगा, नीचे आ गया ई। तो फॉर्मूला क्या बना, पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पी इंटरसेक्शन एफ कितना आया हमारे पास, ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ रहा है 4। टोटल घटना कितनी है 10। एफ कितना आ रहा है हमारे पास 5। टोटल घटना कितनी आ रही है 10। एफ देखिएगा, सॉरी ओके मैंने यहाँ पे मिस्टेक से एफ लिख दिया है, ई आएगा ना, ई अपॉन एफ। और एफ अपॉन ई में ध्यान रखिएगा, जो नीचे आता है ना वो ई है, यहाँ पे वही चीज आएगी। तो इंटरसेक्शन में क्या था 4/10 और ई में कितने हमारे पास 7, 7/10। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना आया 4/7। ये आपके पास आंसर आ गया। तो इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को पहले पढ़ना है ठीक ढंग से, उसके बाद में उसको सॉल्व करना है। सब चीजें आपके क्वेश्चन में दी हुई है, बस आपको अरेंज करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।